अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्री बोर्ड टर्म एग्ज़ाम जो सा है 2022-23 का पेपर 1 है। ये फ़िज़िक्स का पेपर है और 9th क्लास का है और इसमें 40 MCQs थे। पहला MCQ इसका ये है कि ए स्टूडेंट डिटरमिन द सरकमफेरेंस ऑफ ए गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल का सरकमफेरेंस निकालना चाह रहा है, तो किस तरीके से सरकमफेरेंस निकाला जाएगा, यानी कि कौन सी डिवाइस है जो कि इंस्ट्रूमेंट है जिससे निकाल सकते हैं। तो ये मेजरिंग टेप होती है या टेप उससे निकाल सकते हैं, तो इसलिए कि गोल्फ बॉल सर्कल होती है और जो टेप होती है ये रोल आउट हो जाती है, इसलिए इसकी टी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद कहता है टू स्टोन्स और डिफरेंट वेट्स। दो स्टोन हैं, उनके वेट डिफरेंट है। फॉल एट द सेम टाइम फ्रॉम ए टेबल, एक टेबल से एक वक्त में नीचे गिरती है। ये रेजिस्टेंस में भी स्मॉल। व्हाट विल हैपन एंड वाई। तो व्हाट विल हैपन, बोथ स्टोन्स हिट द फ्लोर एट द सेम टाइम, क्योंकि ये ऊपर से गिर रही हैं, इनके ऊपर वैल्यू ऑफ जी जो उनकी एक जैसी लग रही है, इसलिए स्टोन जो से फ्लोर को एक ही वक्त में हिट करेंगे। और क्यों हिट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज़ कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉल का, यानी वैल्यू ऑफ जी वो कांस्टेंट होती है। तीसरे में कहता है दी प्रीफिक्स इज यूज फॉर मल्टीपल वैल्यू ऑफ 10 की पावर -12 इज़ 10 की पावर -12 पीक होता है जी। इसमें 0.020180 में लेफ़्ट साइड के ज़ीरो नहीं लेंगे, राइट साइड में जो ज़ीरो होंगे वो काउंट हो जाएंगे, इसलिए इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद ये ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ जो सा है ये स्पीड टाइम ग्राफ है और इसमें वो कहता है कि हाउ डज़ द ग्राफ शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेक्शन एक्स ऑफ द जर्नी इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेक्शन वाई, यानी एक्स में जो इसका है जर्नी वो ज़्यादा है, जबकि वाई की जर्नी जो सी है वो कम है। तो द एरिया बिलो सेक्शन एक्स ऑफ द ग्राफ इज़ ग्रेटर दैन द एरिया बिलो सेक्शन वाई। अब ये देखें जो सा वाई है, इसका जो एरिया है इस लाइन के नीचे ये थोड़ा है, लेकिन एक्स की लाइन के नीचे जो एरिया है ज़्यादा है, इसलिए इसकी जर्नी ज़्यादा होगी, इसकी जर्नी कम होगी। इसके बाद छोटे सवाल में कहता है कि बॉय थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड v, विच रो डिस्क्राइब्स द स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट पॉइंट x ऑन द वे टुवर्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो स्पीड जो सी होगी, जब ऊपर जाएगी बॉल तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी, इसलिए ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड पहले ज़्यादा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, डिक्रीजिंग आएगी, और एक्सेलरेशन भी इसका डिक्रीज़ होगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होगा इसका ऊपर जाने की वजह से। ए स्लेज इज़ पुल्ड इन ए स्ट्रेट लाइन बाय डॉग्स एज शोन। ये डॉग्स इसको खींच रहे हैं, तो कहता है जी डॉग प्रोड्यूसेस ए टोटल हॉरिजॉन्टल ड्राइविंग फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। ये 600 न्यूटन की फोर्स पैदा कर रहे हैं डॉग्स। द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द स्लेज एंड द सरफेस इज़ 150 न्यूटन। इसके और सरफेस के दरमियान में 150 न्यूटन की फोर्स है जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये पीछे की तरफ होगी, ये आगे की तरफ होगी और ये पीछे की तरफ लग रही होगी। एंड द एयर रेजिस्टेंस ऑन द स्लेज इज़ 450 न्यूटन। अब एयर रेजिस्टेंस जो इसके ऊपर लग रही है वो भी इसको पीछे की तरफ धकेलेगी, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लेज। तो हम क्या करेंगे, ये 600 है, इधर को इन दोनों को प्लस करेंगे 150 और 450 को प्लस करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 600 में से माइनस कर देंगे, तो जो जवाब है वो 0 न्यूटन बन जाएगा, यानी कि जितनी फोर्स आगे लग रही है उतनी फोर्स पीछे लग रही है। उसके बाद है जी ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा लगाएंगे, एफ 10 है और थीटा 30 है, तो cos 30 1/2 होता है, तो 5 न्यूटन की फोर्स इस पर लग रही होगी। टू आइडेंटिकल स्टील ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन ए बैलेंस, एक बैलेंस के ऊपर है, दी रीडिंग ऑन दी बैलेंस इज़ 220 न्यूटन, यानी कि जो बैलेंस है जिसके ऊपर रखे हुए हैं उसकी रीडिंग 220 न्यूटन है। व्हाट इज़ द मास ऑफ वन स्टील ब्लॉक्स, तो 2 हैं और 4 आइडेंटिकल स्टील ब्लॉक्स हैं, इसलिए 220 को आप डिवाइड कर देंगे इसके, यानी कि W इक्वल टू mg लगाएंगे, ठीक है। तो m यहाँ पे जो है वो 4 है, जो निकालना है m हमने, और g जो है वो 10 न्यूटन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 220 वेट है, तो 10 को इस पर डिवाइड कर देंगे तो एक मैस जो है वो 22 किलोग्राम का आ जाएगा। उसके बाद कहता है ए डाइवर डाइव्स इन द वाटर टू द डेप्थ ऑफ 10 मीटर, जो हाइट दी गई है वो 10 मीटर है, फाइंड द प्रेशर एट दैट पॉइंट g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो रो जी एच का फार्मूला लगाएंगे, रो 1000 होती है, g 10 होती है, हाइट भी 10 है, तो 10 की पावर 5 पास्कल जवाब आ जाएगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स हाफ दैन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल, तो ये आपको पहले करवाया हुआ सवाल मैंने पास पेपर में कि जो काइनेटिक वेलोसिटी अगर हाफ कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 हो जाएगी, क्योंकि v का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1/4 जो सी है ये रह जाएगी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, ठीक है। तो v का डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे तो v स्क्वायर का हो जाएगा 4v स्क्वायर, तो 4 2 से कट जाएगा, 2 रह जाएगा,
तो काइनेटिक एनर्जी जो सी है वो डबल होनी चाहिए। मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी वी स्क्वायर के, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो सी है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी 2v स्क्वायर के। तो ये जो सा है इसका वी स्क्वायर का हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 4v स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि 1/4 जो सी है वो रह जाएगी, यानी कि, लेकिन 1/4 नहीं होनी चाहिए, 1/4 का मतलब है 1/4। इस MCQ को अभी आप ड्रॉप करें क्योंकि इसमें इसकी ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर हम इसको 2 1/2 से काट दें तो ये 2 4 से कट जाएगा, तो 2v स्क्वायर रह जाएगा, इसलिए डबल हो जाएगी। तो बिकम डबल की ऑप्शन बी जो सी है वो सही है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 2 से ये कट जाएगा, तो इसकी ऑप्शन बिकम्स डबल, जल्दी ऑप्शन जो सी है वो ठीक बनती है। लेकिन बहरहाल ये ऑब्जेक्टिव जो सी है मैं फिर करवा दूंगा आपको। साइकिलिस्ट जो सा है ऑफ मैथ 30 किलोग्राम है, एक्सर्टिव फोर्स ऑफ 250 न्यूटन टू मूव हिज साइकिल, द एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड, से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर विल बी। ये आपके सिलेबस में नहीं है MCQ, इसलिए क्रॉस लगा हुआ है, ये नंबर दे दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। जो फोर्स अप्लाई की है वो उसमें से फ्रिक्शन को माइनस करें अगर, तो MA के बराबर होगा इन रिजल्टेंट फोर्स। 250 फोर्स दी हुई है आपको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकालनी है, मैथ 30 है, एक्सेलरेशन 4 है, तो ये हो जाएगा 120, उधर जाके माइनस हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर आ जाएगी, तो 130 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग ए नेट फोर्स, ठीक है, जब वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सॉरी नेट टॉर्क, एक्सपीरियंस ए नेट टॉर्क, तो वो रोटेट करता है। याद रखना है कि सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम जो उसकी वो टॉर्क की है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0, उसके अंदर रोटेशन मौजूद होती है, तो इसलिए इसकी सी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की बेस्ट एग्जांपल जो सी है एग कुकिंग इन ए फ्राइंग पैन, ठीक है जी। यानी कि पानी गर्म होगा, पहले नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर आएगा, फिर ऊपर वाला पानी नीचे जाएगा, इससे सारा पानी गर्म होगा और एग जो है ना वो कुकिंग होंगे फ्राइंग पैन में। लेकिन एक और भी है, ये एग कुकिंग लिखा हुआ है। कुकिंग का मतलब ये है कि जो फ्राइंग पैन के अंदर जो चीज़ है, एग वगैरह जो बन रहे हैं, उनको हीट जो सी ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के ज़रिए से, सॉरी कंडक्शन के ज़रिए से होती है, ठीक है। फ्राइंग पैन में पहले हीट ट्रांसफ़र होती है और वो सॉलिड है, इसलिए कंडक्शन से उसमें ट्रांसफ़र होगी, फिर एग कुकिंग में ट्रांसफ़र होगी। 2 बीकर्स आर फिल्ड टू सेम डेप्थ, वन विद, ये बीकर हैं जी, 2 बीकर हैं, ठीक है जी, तो इनकी सेम डेप्थ है, विद वन विद वाटर एंड वन विद ऑयल, एक के अंदर वाटर है, एक के अंदर ऑयल है, ठीक है जी। तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इन विच पोजीशन द प्रेशर द ग्रेटेस्ट, इज़ द प्रेशर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो देखें बेस में जितना चले जाएंगे ना, जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन जिसकी डेंसिटी जो सी है वो कम ज़्यादा होती है, उसकी बेस में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसलिए ऑयल की बजाय जो सा वाटर है इसके बी ऑप्शन जो है यानी डेप्थ में ये ज़्यादा होगी। इसमें देखिए 16वें में मर्करी इज़ अ लिक्विड, द डायग्राम शोज ए सिंपल मर्करी बैरोमीटर विच हाइट इज़ ए मेजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सी हाइट है यानी 76 सेंटीमीटर, ये आपको मेजर करेगी, इसलिए इसमें सी ऑप्शन ठीक है। विच ग्राफ ओबेज हुक्स लॉ, जो ग्राफ होता है ना आपका ओबे करता है हुक्स लॉ को, वो स्ट्रेट लाइन होगी, इसलिए वो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके का ग्राफ होगा, ऐसे ऐसे, और ये एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से इंक्लाइंड होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। द डेंसिटी ऑफ मेटल स्पून व्हेन इट्स वेट इन एयर इज़ 0.48 न्यूटन एंड वाटर इज़ 0.42, ये एग्जांपल है जो मैंने आपको किताब में बताई थी। तो ये 8000 किलोग्राम मीटर -3 जवाब आता है। विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो मैस जो है ना मेटल कॉइन का वो चेंज नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। विच एक्सप्रेशन गिव्स द एफिशिएंसी ऑफ एन AC जनरेटर, AC जनरेशन की एफिशिएंसी, जब एफिशिएंसी की बात करनी है तो याद रखना है आउटपुट ओवर इनपुट इसका जो फार्मूला होता है, आउटपुट हमेशा ऊपर होती है, इनपुट हमेशा नीचे होती है। 22वें में कहता है 21वें में कहता है टीचर डिमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट टू अ क्लास, बॉइलिंग ट्यूब इज़ फिल्ड विद वाटर एंड सम आइस क्यूब्स ट्रैप्ड एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। अब ये मैंने जो है ना आपको MCQ पास्ट पेपर में करवाया है, आज की जो स्ट्रीम की थी उसमें पास्ट पेपर में करवाया था, उसमें ये बताया था कि वाटर जो सा है ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए यहाँ पे हीट दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो सा मेटल मैश लगा हुआ है ना उसकी वजह से, और जो नीचे पुअर कंडक्टर होने की वजह से जल्दी से हीट ट्रांसफ़र नहीं इधर होगी, इसलिए आइस आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी, तो इसकी ऑप्शन ठीक है, बट वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी। ए कंटेनर has 2 kilogram of water at 20 degree C. Heat required to boil the water to 100 degree C is delta Q is equal to CM delta T लगेगा, C 4200 होता है, ठीक है जी, और M जो है वो 2 किलोग्राम दिया हुआ, डेल्टा T 80 है, ठीक है जी। कैसे 80 आया, 100 में से 20 को माइनस कर दिया तो 80 आ गया।
तो 67200 यानी कि ये 2000 जो है इसको किलो जूल कर लेंगे तो 672 किलो जूल जवाब आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेज मोर क्विकली दैन दैट ऑफ द सी बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल इज़ लेस दैन वाटर। सॉइल की बहुत थोड़ी होती है, इससे जल्दी से गर्म या ठंडी होती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कितनी वो हीट एब्जॉर्ब करता है उतना ही टेम्परेचर उसका इंक्रीज करता जाएगा। विच स्टेटमेंट डिफाइंस द थर्मल कैपेसिटी यानी हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉडी, ये डेफिनेशन आ जाएगी, द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। और 26 में वो कहता है कि पैन ए और बी हैं और शो किए हुए हैं यहाँ पे। तो कहता है कि हैज़ ए ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 10 मिनट्स, पैन ए हैज़ ए मेटल हैंडल एंड पैन बी हैज़ ए प्लास्टिक कोटेड हैंडल, विच हैंडल वुड बी हॉटर, वाई। अब देखें जो पैन ए होगा इस ये बिकॉज द मेटल इज़ ए कुक कंडक्टर ऑफ हीट, ये इसका हैंडल जो सा है जल्दी गर्म हो जाएगा, इसका हैंडल गर्म नहीं होगा क्योंकि अच्छा कंडक्टर है ये, इससे ये जल्दी गर्म हो जाएगा, इसलिए इसकी ए ऑप्शन ठीक। इस सब्जेक्टिव में वो कहता है 27 में एना कैरीज ए 12 किलोग्राम बैग अपस्टेयर टू ए हाइट ऑफ 15 मीटर, अमाउंट ऑफ वर्क शी हैड डन इज़, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस करेंगे। अब हाइट पे जा रही है इसलिए डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच आ जाएगा, यानी वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, वेट एम जी होता है मल्टीप्लाई बाय एच, मैच 12 है, जी 10 है, हाइट 15 है, तो 1800 जो जवाब आ जाएगा। वर्क डन विल बी जीरो इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज 90 डिग्री। द स्टूडेंट ओपन्स द टॉप विंडो एंड बॉटम विंडो इन ए हॉट रूम, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दी हीट ट्रांसफर अकरिंग इन द रूम, तो कन्वेक्शन के ज़रिए से होगा क्योंकि हॉट एयर ऊपर चल जाएगी और कोल्ड एयर नीचे रहेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ मैस 1000 किलोग्राम ईच केप्ट 1 मीटर अपार्ट, तो दोनों का मैस m1 m2 1000 है, जी m1 m2 और डी स्केयर लगेगा, तो ये जी की वैल्यू ये होती है 10 की पावर 6 हो जाएगा क्योंकि 1000 है, तो 1000 में 3 होते हैं, दोनों के 3 और 3 6 हो जाएंगे और 1 का स्केयर आ जाएगा डी की जगह पे, इसको -11 के साथ प्लस करते तो -5, तो आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगी। विच मैस m with mass m, altitude h, radius r and velocity v, centripetal force is equal to f c is equal to mv square over r, ये फार्मूला होता है इसका। 32 में वो कहता है द गिवन डायग्राम शोज ए नट बीइंग टर्न विद द स्पैनर बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ टू द स्पैनर, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं स्पैनर पे, ये नट है। विच इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ अ फोर्स एफ अबाउट द सेंटर ऑफ द नट, कि जो सेंटर ऑफ द नट पे लग रही है ना फोर्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो मोमेंट एफ एक्स होता है, यानी कि एक्स एक्स के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स होता है ना, जो वो एफ एक्स होता है। Student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge. On the main scale, it reads 3 divisions और 8th division on the circular scale। ये पास पेपर से सवाल डाला हुआ इसने कि जो 8 की लाइन है ना उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करो, 3 में प्लस कर दें मेन स्केल में तो 3.08 मिलीमीटर बन जाएगा। टू इक्वल बट अपोजिट पैरेलल फोर्सेज एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए बॉडी वुड फॉर्म्स ए कपल, ये कपल की डेफिनेशन है। यू अप्लाई फोर्स टू अ रेंच टू टाइटन ए बोल्ट, रेंच ब्रेक्स इन हाफ, आधे में टूट जाता है। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, अज्यूम द फोर्स अप्लाइड रिमेन्स कांस्टेंट, टॉर्क इज नो हाफ क्योंकि वो टूट गया है, टॉर्क का आधा हो जाएगा, फॉर व्हाट आई वाज बिकॉज टॉर्क एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइकिल इन विच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एट फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन लेफ्ट टू राइट, ये भी पास्ट पेपर का सवाल है कि सबसे पहले हीट दी जाएगी, उससे जो सा स्टीम बनेगी, फिर काइनेटिक एनर्जी से वो टरबाइन रन होगी, जनरेटर चलेगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट 1 अर्थ सरफेस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ 1/4 जी हो जाएगा, अगर 2 अर्थ सरफेस होता तो 9 हो जाता। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज़ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 किलोग्राम का मैस है, तो सरफेस ऑफ द मून पे वेट क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी करें, 160 न्यूटन आपके पास वेट आ जाएगा। ऑन मार्स द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी इज़ 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वट इज़ द वेट ऑफ 2 किलोग्राम मैस ऑन मार्स, तो उसी तरह से आपने 2 को 3.7 से मल्टीप्लाई कर देना, 7.4 न्यूटन जवाब आ जाएगा। द स्पीड ऑफ ट्रक इज़ 40 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स स्पीड डिक्रीज टू 20 मीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज़, तो इसका एक्सेलरेशन जो सा है वो वी एफ माइनस वी आई, वो टी का फार्मूला लगाएं, 20 - 40 बटे 10 आ जाएगा, -20 पर 10 आ जाएगा, यानी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो सा है इसकी ऑप्शन बनेगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने पेपर 1 जो सा है आपको सॉल्व करवा दिया है 2022-23 का। 2022-23 का पेपर 1 था जो कि प्री बोर्ड टर्म का पेपर था, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।